तो ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कौन से नित्य कर्म अगर मैं उसे कहूँ जो हर हिंदू को करने चाहिए, जिससे धर्म में उनकी निष्ठा बढ़े और धर्म के मार्ग पर वह चल सके। हर रोज भगवान की आराधना, भगवान की उपासना हर रोज करनी चाहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। हर एक प्रश्न का भी जवाब हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथों में जैसे मिलते हैं ऐसा कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये जो धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। इस दुनिया का आधार है धर्म, और वेदों में भी कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। नमस्ते दर्शकों, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं रिदमन आपको एक ऐसे महान विभूति के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनकी वाणी साक्षात देवी शारदा की ही वाणी है, जो श्रीमदाद्य गुरु शंकराचार्य की परंपरा का प्रसार सर्वत्र कर रहे हैं। वह जिनके उपदेश के माध्यम से अनेकों लोग धर्म का अनुसरण करते हैं, आज हम उनसे उनके उपदेशों को हम आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी कि आपने अपना मूल्य समय हमको दिया, जिससे हम और इन विषयों के बारे में अपने दर्शकों को बता पाएँ। मेरा प्रथम प्रश्न आपसे यह है कि आज के समय में जब अनेकों मत, अनेकों पंथ इस संसार में आ चुके हैं, इस समय के अंदर हम धर्म और मत पंथ इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे समझ सकते हैं कि धर्म क्या है और मत पंथ क्या है, और हमें इन दोनों में किसका अनुसरण करना चाहिए? धर्म जो है ये बहुत बहुत गंभीर विचार होता है। ये साधारण विचार नहीं है, ये बहुत गंभीर विचार होता है। दुनिया में अगर कोई भी एक विचार हमारे सामने आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस विचार का क्या प्रमाण है, इसे हम देखते हैं। अगर कोई भी आके आपके पास कुछ कहते हैं, तब हम सबसे पहला आप क्या सोचते हैं, ये कहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, और इससे किसने कहा, इसको इस जानकारी कहाँ से मिली, ये सब हम विचार करते हैं। मतलब इसका विचार हम क्यों करते हैं? प्रमाण के लिए करते हैं। ये जो विचार हमारे सामने आया है, क्या यह प्रमाण पूर्वक है या नहीं, सबसे पहले हर एक व्यक्ति इसी बात का विचार करता है। अगर वो प्रमाण पूर्वक सिद्ध हुआ तभी उसको स्वीकार करते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। तो इसको जानने की कोई आवश्यकता, इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने ऐसा कहा, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कहकर हम उस विचार को छोड़ देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये दुनिया की स्थिति है। जब एक साधारण विचार को लेकर ही प्रमाण का विचार किया जाता है, सबसे पहले अगर उसका प्रमाण है तो ही वो स्वीकार किया जाता है, तो ये जो धर्म है ये साधारण विचार नहीं है, तो ये बहुत गंभीर विचार होता है। इसीलिए धर्म के विषय में भी हमें प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण को लेकर हमें आगे चलना चाहिए। इसीलिए कौन सा धर्म प्रमाण पूर्वक प्रतिपादित किया गया है, और किस धर्म में हमारे मन में आने वाले हर एक प्रश्नों का भी ठीक एक तर्कपूर्वक प्रामाणिक जवाब मिलता है, ऐसे धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करके किसी ने कहा, किसी ने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कहा, जब लोग एक साधारण विचार पर ही उतना इसका प्रमाण है या नहीं इसका विचार करते हैं, तो ये धर्म है। यही हमारा जीवन है। हमारा जीवन की सार्थकता के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसके विषय में हमें कितना प्रमाण पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए जिस धर्म के विषय में हर एक प्रश्न का भी ठीक जवाब हमें मिलता है, उसको हमें धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और एक बात यह भी है कि धर्म जो है ये किसी की कल्पना नहीं है।
धर्म जो है वो सत्य है। सत्य वस्तु जो होता है वो किसी की कल्पना नहीं होती है। सत्य वस्तु सत्य ही होता है। मतलब मैं इसे ऐसा मान रहा हूँ इसीलिए ये ऐसा है, ऐसा कभी सत्य वस्तु नहीं होता है। सत्य वस्तु जैसा है वो ऐसा ही रहता है, उसको वो जैसा है ऐसा ही हमें मानना पड़ेगा। यही अंतर है। किसी की बुद्धि से जो कल्पित है, किसी की मति के अनुसार जो मार्ग कल्पित होता है उसको मत कहते हैं। मति के अनुसार जो कल्पित किया जाता है उसको मत कहते हैं, परंतु वास्तविक वस्तु जो होता है उसे धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म और मत इन दोनों का ये फ़र्क है। धर्म का शब्द ही, धर्म शब्द जो है इसका अर्थ ही शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आधार, इस दुनिया का आधार है धर्म। और वेदों में भी कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, ऐसा कहा गया है। इसीलिए विचार करके हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। धर्म क्या है और मत क्या है, मतलब ये जो कुछ मत है इस दुनिया में, बहुत सारे पंथ है और मत भी है, उनका भी कुछ समय में प्रारंभ हुआ था, कुछ समय में किसी महापुरुष के द्वारा उनका प्रारंभ हुआ था। मतलब वही जो जिन्होंने इसका प्रारंभ किया उन्होंने भी कुछ सोचकर, उनको जो प्रेरणा मिली ऐसा करने से, ऐसा लोगों को इस मार्ग में जाने से श्रेय मिलेगा, ऐसा उनको कुछ प्रेरणा मिली थी और उस प्रेरणा के अनुसार उन्होंने एक पंथ का प्रारंभ किया। उसके अनुसार उनके साथ बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोग उस पंथ में, उस मार्ग में जा रहे हैं, जाना शुरू किया। इसीलिए वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ हुए हैं। कुछ पंथ जो होते हैं वो तो है, परंतु धर्म की बात जब आती है, वो धर्म शब्द का अर्थ ये होता है कि आधार, और आधार जो है वो वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक आधार पर ही हम खड़े हो सकते हैं। अगर मैं जहाँ खाली जगह है वहाँ मैं ही एक पहाड़ की कल्पना करूँगा और उस पहाड़ के ऊपर जाके मैं खड़ा हो जाऊँगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ नहीं है, यह मेरी कल्पना है। इसीलिए जितना भी मेरी कल्पना के अनुसार जो पहाड़ आया है उसके ऊपर मैं कभी भी चढ़ नहीं सकता हूँ। चढ़ना भी कल्पना ही होती है उस समय में, इसीलिए मैं उसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। जितना भी मैं उसके ऊपर, वास्तव क्या होता है, कल्पना के अनुसार कुछ पहाड़ हो सकता है, परंतु वास्तव क्या होता है, मैं धरती पे ही खड़ा हूँ। इसीलिए आधार जो होता है वह वास्तविक होना चाहिए, वो धर्म होता है। इसीलिए कौन सा धर्म किसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इस बात को हमें ऐसा निर्णय करना चाहिए कि प्रमाण को लेकर, और जो ठीक प्रमाण से प्रतिपादित किया गया है और जहाँ हर एक प्रश्न का भी हमें जवाब मिलता है, तर्कपूर्वक जवाब मिलता है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इसमें बहुत सारे बहुत लंबा विचार किए जाते हैं, जो बहुत चर्चा ग्रंथ है, शास्त्रार्थ किए जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मसूत्र भाष्य इत्यादियों में, मीमांसा और वेदांत इत्यादि शास्त्रों में विस्तृत रूप से बहुत बड़ी चर्चा की गई है। और ये चर्चाएं जो है ये सिर्फ तर्क के बिना नहीं किए जाते हैं, ये तर्क के साथ ही विचार किए जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी भी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी यही कहा अपने ग्रंथों में कि दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। तुम्हें जो कुछ भी निर्णय करना है, विचार करना है, एक तर्क को लेकर, शास्त्र सम्मत जो तर्क होता है, ऐसे तर्क को लेकर तुम्हें निर्णय करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी भी कहते हैं। इसलिए तर्क के बिना किसी भी विचार का निर्णय नहीं किया जाता है शास्त्रों में। क्योंकि आजकल तो बहुत लोग तर्क के बारे में पूछते हैं। अगर हम कुछ भी विचार कहेंगे, इसका क्या तर्क है, सतर्क आपको कहना चाहिए, ऐसा लोग बात करते हैं। लॉजिक के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, इसका कुछ रीज़न होना चाहिए, इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, ऐसा लोग पूछते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लॉजिक है। शंकराचार्य जी ने भी इसीलिए कहा दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। परंतु शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा कि हर एक बात का भी तर्क चाहिए, परंतु कुतर्क नहीं करना है। जो ठीक तर्क होता है उसके द्वारा विचार का निर्णय करो, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। हम इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे धर्म में पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शास्त्रों में विस्तृत रूप से पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है।
लेकिन आजकल के बहुत लोग पूछते हैं कि ये पुनर्जन्म में क्या प्रमाण है, किसने देखा, इसमें क्या तर्क है, किसी ने नहीं देखा, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए पुनर्जन्म ही नहीं है, ये जो जन्म है ये बस इतना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा लोग बातें करते रहते हैं। ये जो शास्त्रों में कहा गया है ये तर्क विहीन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु पुनर्जन्म का भी तर्क है। शास्त्रों में कहा गया है इसीलिए उसको स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास तर्क है। क्या तर्क है? इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, उसका एक कारण होता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं संपन्न होता है। अगर कार्य ठीक से संपन्न हुआ तब उसका अर्थ है उसका कारण भी अच्छा है। अगर कार्य नहीं हुआ तो उसका अर्थ है कि कारण में कोई कमी है। इस बात को सभी लोगों को मानना ही चाहिए, चाहे वो यहाँ का हो या विदेश का हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर एक व्यक्ति को भी इस बात को मानना ही चाहिए कि कार्य कारण के बिना नहीं होता। ये जो कार्य कारण भाव, इसी को कार्य कारण भाव कहते हैं। ये कार्य कारण भाव से ही ये दुनिया चल रहा है। पूरा विश्व में हर एक व्यवहार भी कार्य कारण भाव से ही चलता है। अभी बिना कारण कभी भी फल नहीं होता है, कार्य संपन्न नहीं होता है। ये इस बात को सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। ये एक तर्क है, इस तर्क को सभी लोगों को लेना ही पड़ेगा। इसीलिए इस विश्व में बहुत कुछ विचार है जिनका कारण को जानने में अभी के जो साइंटिस्ट है उनसे भी नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ विचार है दुनिया में, प्रकृति में, इस पर्यावरण में भी ऐसा बहुत कुछ विचार है। जो अंतरिक्ष के ज्ञान में, भूमि के जो ज्ञान है, समुद्र के जो ज्ञान है, इसके अंदर भी ऐसे बहुत कुछ विचार है। साइंटिस्ट ही कहते हैं कि इसका कारण अब तक पता नहीं चला, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वो भी सोच रहे हैं। उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत कुछ चल रहे हैं और अब तक जो रिसर्च हुए हैं उनसे एक एक प्रकार का अभिप्राय भी अभी आ रहा है। एक एक साइंटिस्ट एक एक तरह कहते हैं उसके बाद। लेकिन आपको यहाँ एक अच्छी बात को समझना चाहिए कि कोई भी साइंटिस्ट होगा, जितना भी वो बड़ा साइंटिस्ट होगा, अगर उसको कुछ विचार के कारण पता नहीं चला तब वो क्या कहते हैं, इसका कारण अब तक हमें पता नहीं चला, इतना, ऐसा ही वो कहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि इसका कोई कारण ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहते हैं, इसका कोई कारण ही नहीं है, ऐसा नहीं कहते हैं। बिना कारण ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं कहेगा इस दुनिया में, कितना भी वो बुद्धिमान हो, वो ऐसा नहीं कहेगा कि कारण के बिना ही ये सब हो रहा है। वो क्या करता है, इसका कुछ कारण है, उसके द्वारा ये हो रहा है, लेकिन वो कारण अब तक हमें पता नहीं चला। अथवा शायद ऐसा भी हो सकता है, अब तक उनके ज्ञान के अनुसार जो कारण उनको पता चला उसके बारे में कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, कोई भी कार्य हमें दिख रहा है उसका पीछे कुछ कारण होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे विश्व में किसी को भी इस विषय में संदेह ही नहीं है। अब जो प्रस्तुत विचार है, पुनर्जन्म का जो विचार है, उसमें अगर हम जाएंगे तो इस दुनिया में कुछ लोग सुख में ही पैदा होते हैं, कुछ लोग दुख में पैदा होते हैं, कुछ लोग सुख में पैदा होकर दुख के तरफ जाते हैं, कुछ लोगों के जीवन दुख में शुरू होकर सुख में जाता है, कुछ लोगों के जीवन में दोनों भी होते हैं, सुख और दुख दोनों भी होते हैं। परंतु दिखने के लिए तो सभी लोग एक ही है, एक ही तरह दिख रहे हैं, हर एक मनुष्य भी एक ही तरह दिख रहा है। लेकिन उसका सुख दुख का विचार अगर हम करेंगे, एक एक व्यक्ति का सुख दुख का विचार अलग अलग होता है। दिखने में एक व्यक्ति को देखने से ही कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि यह सुखी है या दुखी है। जीवन में कितने सारे सुख, कितने सारे दुख उनको मिला है, इसको कोई नहीं कह सकता है। परंतु सुख और दुख, इन दोनों के विचार में, इन दोनों के विषय में बहुत कुछ फ़र्क है हर एक व्यक्ति के जीवन में भी। अभी इनका क्या कारण है? सुख और दुख ये दोनों जो है ये फल है। अगर ये फल है तो इनका एक कारण होना ही चाहिए। जो पैदा होते ही सुख में पैदा हुए हैं, दुख में पैदा हुए हैं, उन लोगों का ये जो दुख है इसका भी कुछ कारण होना ही चाहिए। अगर हम ऐसा कह देंगे कि इनका जो दुख है इसका कुछ कारण ही नहीं है, तो लोक स्थिति के ही वो विरुद्ध हो जाएगा, दुनिया की जो स्थिति है इसका ही वो विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए
ये जो सुख और दुख जितने भी है, एक बार सुख है, एक बार दुख, सुख और दुख, इस एक के बाद एक आ रहा है, तो इसका कुछ कारण होना ही चाहिए। क्या कारण बता सकते हैं? आपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को जीवन को लेकर उसके जीवन में जितने सारे सुख और दुख हैं, बचपन से ही जन्म से लेकर अंत तक कितने सारे सुख और दुख उनको मिला है, इन सब का भी कारण आप क्या बताएंगे? कुछ सुख और दुखों का कारण बता सकते हैं। मैंने बचपन में ऐसी कुछ गलती की, उसकी वजह से आज मुझे दुख मिला है। मैंने एक समय में कुछ अच्छा काम किया, उसका फल रूप में मुझे अभी सुख मिल रहा है। ऐसा कुछ सुख और दुखों के बारे में हम कह सकते हैं। लेकिन बचपन से लेकर जितने भी सुख दुख हमें मिले, इन सब का कारण आप क्या बताएंगे? कोई नहीं बता पाएगा इस दुनिया में। अगर आप बैठकर लिखेंगे हर एक दिन में आपने क्या क्या काम किया, इन सब को भी लिखकर अगर आप बैठेंगे, तब भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये सुख और दुख का क्या कारण है। जो जन्म लेते ही जो सुख मिल रहा है, उसका क्या कारण बताएंगे? क्योंकि वो जन्म लिया ही, अभी वो जन्म लिया, तो इसका क्या कारण होता है? इसका कुछ कारण ही नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। वो लोक स्थिति की ही विरुद्ध है वो। तब हमें क्या कहना चाहिए? इस जन्म में अगर कारण नहीं मिला तो पिछले जन्म में जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे एक जन्म था, आत्मा का इसके पीछे एक जन्म था, और उस जन्म में इसने कुछ किया, उस कर्म का फल अब मिल रहा है। बहुत कुछ किया होगा इसके पिछले जन्म, और उसके पीछे और एक जन्म, और उसके पीछे और एक जन्म, और आगे भी एक जन्म है। जब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं तब आगे तक जन्म होता ही है। इसीलिए ये जो पुनर्जन्म जो बात है, ये ऐसा तर्क से सिद्ध होता है। अभी शास्त्रों के विचार छोड़ दीजिए, सिर्फ विचार करके देखना है। तर्क से अगर हम देखेंगे तब भी हमें मानना ही पड़ेगा कि पुनर्जन्म है। इसी बात को शास्त्र में ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वासांसि जीर्णानि ऐसा कहा, और शंकराचार्य जी ने भी कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म होता रहता है एक जीवात्मा का, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा। ऐसा क्यों कहा? इसी तर्क को लेकर कहा। इसलिए शास्त्रों में जो कुछ भी कहा जाता है वो बिना तर्क कुछ नहीं कहते हैं, तर्क के साथ ही कहते हैं। इसीलिए मतलब अभी प्रस्तुत विचार यह है कि धर्म हमें किसको मानना चाहिए, किसको हमें धर्म मानना चाहिए कि जो प्रमाण पूर्वक प्रतिपादित किया जाए, सतर्क सप्रमाण जिसका प्रतिपादन होता है, ऐसे धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि हर एक प्रश्न का भी जवाब हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथों में जैसे मिलते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये जो धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। कितने भी प्रश्न हो, हमारे धर्म में हर एक प्रश्न का भी जवाब मिलता है। और यहाँ और एक बात यह भी है कि हमारे धर्म में हम प्रश्न करना भी सिखाते हैं। प्रश्न करना भी हम सिखाते हैं। कुछ भी विचार आपके सामने आएगा, उसके बारे में कैसा प्रश्न करना है, इसके बारे में भी हम सिखाते हैं, और जवाब भी हम सिखाते हैं। यही हमारे धर्म की महत्ता है, हमारे ग्रंथों की महत्ता। इसीलिए इतने सारे ग्रंथ हमारे धर्म में है, क्योंकि हर एक प्रश्न का भी यहाँ एक स्थान दिया जाता है, एक मौका मिलता है। हर एक व्यक्ति को भी प्रश्न करने का एक मौका हम देते हैं, देकर उसके बाद उसका क्या जवाब है उसे हम देते हैं। यही हमारे ग्रंथों का महत्व है। इसीलिए धर्म जो है वो सप्रमाण होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। ऐसा एक धर्म हमारा धर्म है, इसीलिए इसके विषय में धर्म शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बाकी जो पंथ है उनमें भी अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे विचार हो सकते हैं, वो तो है, परंतु इसीलिए हम उनकी निंदा नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी अच्छे अच्छे कुछ विचार हो सकते हैं। मतलब हर एक मज़हब में भी सभी लोग बुरा लोग ही रहते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वो तो है, हम देख रहे हैं। इसीलिए हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो सनातनी लोग हैं, सभी लोगों को भी, सनातनी हो या और किसी मज़हब वाले हो, सभी लोगों का ये कर्तव्य होता है कि दूसरों का आदरण करो, अपना आचरण करो। यही है, खुद का आचरण करो, दूसरों का आदर करो, ऐसा। और उसमें भी हर एक प्रश्न का भी जवाब यहाँ हमारे धर्म में जितना मिलते हैं, इतना और कहीं भी हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारे धर्म की महत्ता है। इसलिए ऐसा हमें जानना चाहिए। धर्म के बारे में, क्या धर्म है, क्या एक पंथ है या तो मज़हब होता है, उसके बारे में हमें ऐसा जानना चाहिए। जी,
स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि धर्म जो है वो तर्कपूर्ण होता है, तर्क की कसौटी पे वो उतरता है। और ऐसे ही हमारे धर्म का वैशिष्ट्य जो है वो यह है कि हम प्रश्न पूछने में विश्वास रखते हैं, और यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अन्य अनेकों संप्रदायों में या मतों में कुछ ना कुछ पालन लोग करते हैं कि हम इस दिन ये क्रिया करते हैं या ये कर्म करते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कौन से नित्य कर्म अगर मैं उसे कहूँ, जो हर हिंदू को, चाहे वह कहीं से भी आता हो, किस भी प्रदेश का हो, कोई भी हो, जो ऐसे कुछ मौलिक कर्म जो हर हिंदू को करने चाहिए जिससे धर्म में उनकी निष्ठा बढ़े और धर्म के मार्ग पर वह चल सके, उनके बारे में? हर एक व्यक्ति को भी हर रोज़ भगवान की आराधना, भगवान की उपासना हर रोज़ करनी चाहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। और इसमें जब हमारे धर्म है, इसमें अगर हम लेंगे, इसको अगर हम लेंगे तो इसमें एक एक आश्रम है, जैसा ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है और सन्यासी है, वानप्रस्थ है, ऐसा कुछ विभाग है। ये विभाग सिर्फ एक व्यवस्था के लिए बने गए हैं। ये लोगों के बीच में अंतर फैलाने के लिए या तो एक से लोगों के बीच में झगड़ा उत्पाद करने के लिए नहीं हुए हैं। लेकिन आज तो ऐसा प्रचार किया जाता है कि ये लोगों के बीच में विभाग करने के लिए, लोगों को विभाग करने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, परंतु ये गलत है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि ये विभाग एक व्यवस्था के लिए, जैसे कि एक संस्था होती है, वहाँ कुछ विभाग होते हैं। उन विभागों को क्यों बनाते हैं? क्योंकि व्यवस्था के लिए बनाते हैं। परंतु उस व्यवस्था, किसी भी विभाग हो, उसमें जो भी काम करे वो सब संस्था के ही है। अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी संस्था चलती है। अगर इनमें से कोई काम रोक देगा तो संस्था नहीं चलती है। इसीलिए किसी को भी किसी विभाग के व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को इसी संस्था के जो कार्यकर्ता होते हैं उसी के रूप में देखना है। सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका काम जो होते हैं कुछ अलग अलग होते हैं। ऐसा ही हमारे धर्म में भी सिर्फ धर्म का अनुष्ठान के लिए, लौकिक विचार में इसका कोई संबंध नहीं है, इसको लेना भी नहीं चाहिए, लेने की आवश्यकता नहीं। धर्म के जो आचरण होते हैं, कुछ बातों में ऐसा कुछ विभाग हमारे धर्म में है। लेकिन ये जो विभाग हैं, ये सिर्फ हमारे घर में हम बैठकर जो अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए है। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, हर एक विचार में भी इसको लेके आते हैं, इसको खींच कर लेके आते हैं, इसे रखकर झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आचरणों के लिए ये विभाग कहे गए हैं, तो इसके लिए ये आचरण और इसके लिए ये आचरण, इसके लिए ये आचरण, ऐसा कहे गए हैं। तो इसके अनुसार जो कहा गया है शास्त्रों में, मतलब भगवान की उपासना तो सबके लिए समान है, लेकिन उपासना के अंदर जब हम जाते हैं उसका विधान जो होता है उसमें थोड़ा सा फर्क है, बस इतना ही। एक एक आश्रम हो या एक एक विभाग का एक एक प्रकार का धर्म, आचरण, अनुष्ठान कहा गया है। लेकिन इन सभी का, क्योंकि ऐसा अनुष्ठान के बारे में, भगवान के बारे में, उपासना के बारे में हमें कौन कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र ही हमें, शास्त्रों से ही हमें इसका ज्ञान मिल रहा है। तब हमें जो कुछ भी करना है शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कुछ विभाग के लिए, इनके लिए ये अनुष्ठान, इनके लिए ये अनुष्ठान, ऐसे विभाग कहे गए हैं। तो उनके अनुसार जो भी अपना अपना अनुष्ठान करेगा, अपने लिए जो विहित है उसका अनुष्ठान ठीक से करेगा, तब सभी लोग एक ही जगह में पहुंचते हैं। उसका जो फल है वो सभी लोगों के लिए समान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए भगवान की उपासना जो है ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा जिन लोगों के लिए उपनयन संस्कार है उन लोगों का संध्या वंदन कहा जाता है, और जो जिनका नहीं कहा गया है और उनके लिए भी बहुत सारे अनुष्ठान, कुछ अनुष्ठान ऐसे सब कुछ शास्त्रों में कहे गए हैं, वो सब है। और कुछ जगहों में ये भी परंपरा है कि भगवान की उपासना अलग अलग प्रकार की, कुछ जगह में परंपरा से शिव जी की उपासना करते हैं, कुछ जगह में परंपरा से विष्णु जी की उपासना करते हैं, देवी की उपासना कुछ लोग करते हैं।
इस प्रकार परंपरा के अनुसार जो अनुष्ठान आए हैं इनका आचरण करना हर एक सनातनी का कर्तव्य होता है। इसलिए हम भगवान की उपासना के कुछ भी हम करेंगे, इनमें से कुछ भी हम करेंगे वो भगवान की उपासना ही होती है। उसके द्वारा सभी लोगों का फल समान रूप से ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भी अपनी जो परंपरा होती है, क्योंकि हमारे भारत देश में भी अभी दक्षिण में एक परंपरा है, उत्तर में एक परंपरा है, ऐसा एक एक जगह में भी एक एक प्रकार की परंपरा होती है। एक एक भगवान का एक एक स्वरूप की उपासना अधिक से अधिक एक एक जगह में की जाती है। कुछ जगह में सिर्फ देवी की ही विशेष उपासना होती है, कुछ भगवान कृष्ण की उपासना होती है, राम की उपासना होती है, ऐसे बहुत प्रकार में है। परंतु इसीलिए शंकराचार्य जी ने क्या किया, उनको हम षण्मत स्थापनाचार्य कहते हैं। जो इतने सारे भगवान के इतने सारे स्वरूपों का पूजा करने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को भी उन्होंने एकता बनाया, सभी लोगों के बीच में उन्होंने एकता लाई थी। तो इसीलिए ये भगवान की उपासना जो है ये हर एक व्यक्ति के लिए समान धर्म होता है। और भगवान की उपासना, जब हम भगवान कहते हैं तो शिव जी, विष्णु, देवी, गणेश जी इत्यादि बहुत प्रकार के रूप हैं। इनमें से परंपरा के अनुसार जिस स्वरूप की आराधना हम करते आ रहे हैं उस भगवान की आराधना हमें करके इसमें श्रेय प्राप्त करना चाहिए। परंतु भगवान की उपासना जो है वो नियम है हर एक व्यक्ति का, भगवान की उपासना वो धर्म होता है। और उसके साथ साथ सामान्य धर्म जो होते हैं, मन को निग्रह में रखना, शांति, अहिंसा इत्यादि जो धर्म है वो भी समान है, हर एक व्यक्ति के लिए समान है। ये जो विभाग है ये सिर्फ एक व्यवस्था के लिए बने गए हैं। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, इस विभाग को लेकर और दूसरे व्यक्ति को अपमान करते हैं। तुम मेरा विभाग का नहीं है इसलिए तुम मुझसे कम हो, तो इन लोगों का अपमान करते हैं। ऐसा करना बहुत बहुत गलत है। ऐसा करने के लिए हमारे धर्म में कभी नहीं कहा गया है। क्योंकि हमारे धर्म में क्या कहा गया, क्योंकि ये हमारा धर्म शास्त्र भी जानते हैं कि अगर ये विभाग जो है इसे लेकर लोग अपने अपने लड़ना शुरू करेंगे, इस बात को इस ज्ञान शास्त्र को भी है। इसीलिए शास्त्रों में ही क्या कहा गया, एक तरफ ये विभाग के बारे में भी कहा गया है और दूसरी तरफ आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि शास्त्रों का भी एक ज्ञान है कि अगर ये विभाग होगा इसे लेकर लोग अपने आपस में झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए अगर ये नहीं होना चाहिए, ये धर्म के आचरण के विचार में ही इन विभागों को लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, जो मति है, वो अव्यवस्थित होती है कदाचित। इसीलिए जहाँ तक कहा गया उसके आगे भी चले जाते हैं लोग। हमने थोड़ा सा मौका दिया लेकिन बहुत आगे चले जाते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसे जानकर ही शास्त्र ने क्या कहा, ये जो है ये सिर्फ धर्म के आचरण के समय में इनको गिनती में लेना चाहिए, इनको गणना में लेना चाहिए। लेकिन बाकी जो लौकिक व्यवहार होते हैं उसमें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाहर जब दुनिया में जाते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार करने के समय में ये कौन है, ये किसका है, ये किस परंपरा का है, किस विभाग का है, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ भी लोग देखते हैं आजकल, ये बहुत गलत है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया, लेकिन ऐसा कहने से लोग अपने आपस में झगड़ा करना शुरू कर लेंगे। इस बात को सोचकर ही शास्त्रों में क्या कहा, और एक बात क्या कहा गया कि आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भी तुम अपने आप को जैसा मानते हो ऐसा ही मानो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अगर ऐसा तुम देखोगे, ये नज़र, ये दृष्टि जब तुम्हें लोगों पर होती है तब यही असली दृष्टि है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए ये जो भगवान की उपासना जो है ये हर एक व्यक्ति के लिए समान है। परंतु किस भगवान, किस स्वरूप, किस प्रकार, इनको तो परंपरा के अनुसार एक एक जगह में जो परंपरा आई है उसके अनुसार करना चाहिए, उसे जानकर। अगर उसकी जानकारी हमें नहीं होती है तो जो गुरु हैं, जो बड़े लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनसे हमें जानना चाहिए, ग्रंथों से हमें जानना चाहिए। ऐसा स्वामी जी, आपने बताया कि सभी का भगवान की भक्ति में समान अधिकार है और ये सिर्फ विभाग है। और मुझे लगता है हमारे रामायण, महाभारत आदि में तो अनेकों उदाहरण हैं जहाँ शबरी, केवट, निषाद आदि सब पे भगवान ने समान अनुग्रह किया है। आज के समय में एक और विवाद चलता है जो कि बहुधा नेताओं के द्वारा उठाया जाता है, और वो यह होता है कि भारत
जो है उत्तर भारत अलग धर्म है, दक्षिण भारत अलग धर्म है, और कभी भी भारत में एकता नहीं रही या अखंड भारत का कोई ऐसा विचार नहीं रहा, तो लोगों को विभाग में बांटा जाता है। क्योंकि आप दक्षिणाम्नाय पीठ के आचार्य हैं, तो मेरा आपसे यही प्रश्न होगा कि शास्त्रों के अनुसार भारत को एक माना गया है, यहाँ पे रहने वाले सब निवासियों को एक ही रूप से देखा गया है, या इसके अंदर जो आज के नव्य जो लोग विचार बताते हैं जिससे विभाग होता है, उसकी कितनी सत्यता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम उत्तर भारत के हैं और हम दक्षिण भारत के हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम भारत के उत्तर से हैं, भारत के दक्षिण से हैं। हम भारत के हैं लेकिन दक्षिण से, हम भारत के हैं लेकिन उत्तर से है, ऐसा कहना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, हम दक्षिण भारत के हैं, हम वो उत्तर भारत का है, हम दक्षिण के हैं, या तो वो दक्षिण का है, हम उत्तर के हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। शब्द जो है, इस शब्द के द्वारा ही सभी लोगों के मन में ये विभाग का ज्ञान हो रहा है। परंतु ऐसा सभी लोगों को सबसे पहले मानना चाहिए कि मैं भारत का हूँ। जब हम भारत के होते हैं तो पूरा भारत में हम नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी एक जगह में हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो अपने भगवान के संकल्प के अनुसार जहाँ हमें जन्म लेना पड़ा वहाँ से हम आते हैं, इसीलिए हम भारत के हैं। तो भारत में कहाँ के हैं, दक्षिण के हैं या उत्तर का, कहीं से भी आया हुआ होगा। इसीलिए सब पूरा भारत एक ही है। इसमें ऐसा मतलब शास्त्रों में कुछ वचन ऐसा मिल सकते हैं कि ये जो ऐसे जगह जो है ये बहुत पवित्र है और वहाँ वो बहुत श्रेष्ठ है और वहाँ के लोग बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ वचन शास्त्रों में कहे गए होंगे। लेकिन ऐसा वचनों को अगर हम लेंगे तो भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक क्षेत्र का भी जो महात्म्य होता है उसमें ऐसा ही कहा जाता है, ये बहुत पवित्र है, यहाँ जो जन्म लेता है या तो यहाँ जो रहता है वो बहुत भाग्यशाली है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये सब जो है ये सिर्फ उस प्रदेश की महिमा के बारे में कहने का एक शब्द है, एक वाक्य है, ऐसा हमें लेना चाहिए। मतलब अगर भारत देश में ऐसा विभाग होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तर से दक्षिण में क्यों जाते हैं और आदि शंकराचार्य जी दक्षिण से उत्तर तक क्यों आते हैं? इसीलिए पूरा भारत एक ही है, भारत में ये विभाग नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जो है उनको वो जो विभाग करके अपने लाभ उठाते हैं, ये बहुत बहुत गलत काम है। इसीलिए पूरा भारत एक ही है। भारत में जहाँ भी जो भी होगा वो सनातनी है, मतलब सनातन परंपरा के जो भी होगा इस भारत में वो धन्य है, वो अपने आप को धन्य मानना चाहिए। ऐसे देश में हमें जन्म मिलना हमें धन्य मानना चाहिए। पूरा भारत ही पवित्र है। और जो शास्त्रों में या तो पुराण इत्यादियों में जो देवी भागवत है, कुछ पुराण है, इनमें इस भारत देश की महिमा कही गई है। कुछ श्लोक हैं ऐसे जहाँ भारत देश का वैशिष्ट्य कहा गया है, वहाँ सिर्फ भारत देश इतना ही कहा जाता है, या भारत का उत्तर हो या भारत का दक्षिण है, ऐसा नहीं कहा गया है। जो दक्षिण और उत्तर में जो क्षेत्र होते हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, काशी हो, अयोध्या हो, ऐसा जो क्षेत्र हैं, या तो दक्षिण में रामेश्वरम हो या श्रृंगेरी हो, तिरुपति हो, ऐसे जो क्षेत्र श्रीशैलम हो, इन क्षेत्रों के बारे में जब कहा जाता है शास्त्रों में तब उसकी महिमा का वर्णन वहाँ कहा जाता है, वो तो अलग विचार है। लेकिन ये जो दक्षिण और उत्तरी जो है ये बहुत बहुत गलत है, क्योंकि मतलब ये मनुष्य का ही एक स्वभाव है, ये सदैव विभाग करके विचार करता रहता है। क्योंकि अब आप देखिए, अभी जो भारत देश में है, जैसा आपने कहा कि वो उत्तर और दक्षिण इस विभाग करके झगड़ा करना शुरू, ये झगड़ा करना जो है वो मनुष्य का स्वभाव है। ये काम क्रोध इत्यादियों की वजह से वो झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा दूसरों से अपने आप को विभाग करके उसके साथ झगड़ा करते हैं। देखिए, क्योंकि अब देखिए ये विवाद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत ऐसा विभाग करके कुछ लोग झगड़ा करते रहते हैं। तो दक्षिण भारत में हम चले जाएंगे तो क्या वहाँ विवाद ही नहीं है? वहाँ भी विवाद है कि ये उस राज्य का है और ये इस राज्य का है, ऐसे विभाग करके फिर वहाँ झगड़ा करना शुरू करते। तो ठीक है, हम एक ही राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ कोई विवाद नहीं है,
वहाँ भी है। वो उस राज्य में भी फिर ये दक्षिण का है, ये उत्तर का है, ऐसा कहकर फिर झगड़ा शुरू करते हैं कुछ लोग। ठीक है, उस राज्य में भी हम एक जगह में चले जाएंगे तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो जहाँ रहता है वो जगह अलग है, मेरा जगह अलग है, ऐसा कहकर फिर झगड़ा करना शुरू, उसका शहर और मेरा शहर। और एक ही शहर में अगर हम चले जाएंगे फिर वहाँ भी झगड़ा करते रहते हैं, उसका परिवार अलग है, मेरा परिवार अलग है, परिवार के विचार को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। जब एक ही परिवार में हम चले जाते हैं फिर भी वहाँ उसके दादाजी अलग है और इसके दादाजी अलग है, इस विचार को लेकर फिर झगड़ा शुरू। तो दो सगे भाई के पास हम जाएंगे, वहाँ भी दोनों के बीच में फिर झगड़ा होता रहता है, ये वो भाई है, ये वो बड़ा भाई है, ये छोटा है, इस विचार को लेकर फिर इस बात को लेकर झगड़ा करना। तो ये जो है, ऐसा झगड़ा करना, ऐसा विवाद करना जो है, ये लोगों के बुद्धि में है। इसलिए बुद्धि को साफ करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। विभाग, क्योंकि जहाँ विभाग नहीं है फिर भी वहाँ विभाग करके लोग झगड़ा करते रहते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए ये उत्तर और दक्षिण जो है, इसकी गलती नहीं है। ये लोगों के बीच में ये ऐसा कहीं भी संघर्ष होता है, ये इसका विवाद नहीं, इसका संघर्ष नहीं, इसकी गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है। लोगों में जो संस्कारहीनता जो है उसकी नतीजा है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने पूरा भारत को जोड़ने का काम किया, पूरा भारत को जोड़ने का काम उन्होंने किया। चार आमनाय पीठों की स्थापना की थी और उन्होंने दक्षिण से आरंभ करके उत्तर तक, फिर उत्तर से दक्षिण तक, ऐसा उनका संचार बार बार हुआ था। और वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे को उन्होंने जोड़ा था। दक्षिण वालों को उत्तर में नियुक्त किया, उत्तर वालों को दक्षिण में कुछ स्थान में नियुक्त किया। ऐसी व्यवस्था शंकराचार्य जी ने इसीलिए बनाई थी कि ताकि सभी लोगों में एकता रहे। तो इसीलिए जैसा सभी लोगों को सबसे पहले ऐसा सोचना चाहिए कि मैं दक्षिण भारत का हूँ और उत्तर भारत का है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं भारत का हूँ। तो भारत में किसी एक जगह का होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा भारत में वो जन्म नहीं ले सकता, किसी एक जगह में जन्म मिलेगा हमें, तब उसे लेकर भारत में हम यहाँ के हैं, ऐसा कहना चाहिए। जी स्वामी जी, ये विभाग हमेशा मनुष्यों की प्रवृत्ति है, तो वो हर एक विषय में विभाग बना ही लेता है। और इसी में आज के समय के अंदर हम देखते हैं कि आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व जब आदि शंकराचार्य जी के समय में भी हम देखते हैं कि भारत में बहुत विघटन चल रहा था, नास्तिक मतों का बहुत प्रभुत्व था, और आज के समय में भी ऐसी अवस्थाएं हम देखते हैं। तो आदि शंकराचार्य के वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से उस समय भारत में एकता आई, और आज के समय में अगर हम लोग उन बातों का अनुसरण कर सके तो क्या आज के समय में भी भारत में जो हम एक अराजकता देखते हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही है, अन्य क्षेत्रों में, बंगाल में अलग दुविधा है, कश्मीर में अलग दुविधा है, तो क्या ऐसी कोई बातें हैं जिनका अनुसरण अगर आज हिंदू समाज प्रारंभ कर दे तो भारत में पुनः वैसी ही समरसता और एकता आ सके? इसके लिए एकमात्र उपाय ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारे देश, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, और इस मनुष्य जन्म में क्या क्या हमारे लिए कर्तव्य है, इनका जो ज्ञान है, यही इसका एकमात्र मार्ग है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी यही काम किया, सभी लोगों का जो अज्ञान है उसको हटाया, सभी लोगों का उसको मिटाया शंकराचार्य जी ने, सभी लोगों का जो ज्ञान, सभी लोगों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। देखो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अज्ञान से, जिसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे काम में तुम जा रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत करो। जो तेरे लिए, तेरे श्रेय के लिए तुम्हें जो करना है, इस मार्ग में जाओ। तुम जो श्रेय का साधन नहीं है उसी को श्रेय का साधन मानकर कहीं भी जा रहे हो, ये गलत है, इसे छोड़ दो, इस मार्ग में जाओ, ऐसा शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया। ऐसा ज्ञान सभी लोगों को शंकराचार्य जी ने दिया। इसीलिए ये जो ज्ञान है, यही एकमात्र साधन है जो सभी लोगों को जोड़ सकता है। सभी लोगों के अंदर जो गलत प्रवृत्तियां हैं, इनको मिटाकर ठीक मार्ग में जाने का एक उपाय ज्ञान है। वो भी हमारी परंपरा और हमारे शास्त्र, इनसे जो ज्ञान, जो संस्कार हमें मिल रहा है, वही ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। इनमें से शंकराचार्य जी का जो अवतार है, ये भी भगवान का अवतार है।
स्वयं पुराण में ही कहा गया, चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरः अवतरिष्यति, चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरो अवतरिष्यति, ऐसा पुराण में कहा गया है। स्वयं भगवान शंकर ही, महादेव जी ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतार किए हैं। शंकर दिग्विजय में भी इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो भगवान के जो अनेक अवतार हैं, इनमें से शंकराचार्य जी का जो अवतार है ये ज्ञान का उपदेश करने का अवतार है। इसीलिए भगवान गुरु के रूप में यहाँ है। ज्ञान तो गुरु का उपदेश से ही हमें मिलता है, ज्ञान देने वाला तो गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु के रूप में भगवान यहाँ आए हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने किसी हथियार को नहीं उठाया, जो शास्त्रार्थ करके सभी लोगों को ज्ञान दिया था। और सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ज्ञान का उपदेश किया। उनके उपदेशों से ही, जो उपदेश हैं इनसे ही सभी लोग बात को मान ली। सभी लोगों ने ये जो मार्ग है यही ठीक है, आज से हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और शंकराचार्य जी से जो मार्ग दिखाया गया उसमें जाना सभी लोगों ने शुरू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकार की वजह से शंकराचार्य जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब ऐसे लोगों के साथ शंकराचार्य जी को वाद करना पड़ा, बहस करना पड़ा। जैसे हम देखते हैं शंकराचार्य जी ने बहुत लोगों के साथ चर्चा की, शास्त्रार्थ किया, उस शास्त्रार्थ में उन लोगों को पराजित किया। ऐसा हम शंकराचार्य जी के चरित्र में हम देखते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जहाँ सिर्फ उपदेशों से काम नहीं हुआ, ऐसे संदर्भ में शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ मार्ग को चुना था। उन्होंने ऐसा इस मार्ग को चुना और उस मार्ग के अनुसार उन्होंने शास्त्रार्थ किया। जब पूरा शास्त्रार्थ होने के बाद उनको पता चला, उनके जो कुछ भी तर्क थे, जो कुछ भी आक्षेपण थे, सभी प्रश्नों का शंकराचार्य जी ने जवाब दे दिया। और उसका जो पक्ष है वो जो कह रहा था, उसमें बहुत सारे प्रश्न इन्होंने शंकराचार्य जी ने उठाए थे और उन प्रश्नों का जवाब वो दे नहीं पाए थे। तो उससे क्या हुआ, उनको पता चला, उसके बाद उनको ज्ञान मिला, ज्ञानोदय कहते हैं ना। उसके बाद उनको ज्ञानोदय हुआ कि ठीक है, मैं जो मान रहा था अब तक वो गलत है, अब ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस ज्ञान उनको तब मिला। ऐसा ज्ञान मिलने के बाद फिर उन्होंने ठीक मार्ग में आ गया। इसीलिए ये जो ज्ञान है, शंकराचार्य जी ने, आपने जो पूछा कि जो क्या बिंदु है, किसे लेकर उन्होंने एकता लाई थी, ज्ञान ही एकमात्र साधन है बुद्धि में परिवर्तन। जो हमारा, जो लोगों का मन काम, क्रोध, अहंकार इत्यादियों से ढका हुआ है, लोगों का मन, इन दोषों को मिटाकर ज्ञान देने के लिए शंकराचार्य जी आए हैं। इसीलिए इसके द्वारा ही ये काम होता है। इसीलिए ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है। आज भी हम शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ है, गीता, भगवत गीता, शास्त्रार्थ का ज्ञान शंकराचार्य जी ने, इसीलिए शंकराचार्य जी ने लोगों को ज्ञान देने के लिए ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। बहुत ही आसान से भी वो समझाते हैं, बहुत विस्तृत चर्चा से भी शंकराचार्य जी अपने ग्रंथों में बात को समझाते हैं। तो इतने, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भी एक ही प्रकार से अगर हम कहेंगे वो समझ नहीं सकता। जैसे कि अभी हम एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ का जो एक कक्षा है, वहाँ 40 या 50 बच्चे लोग रहते हैं, छात्र रहते हैं। वो 40 और 50 छात्रों में ही हर एक व्यक्ति की बुद्धि शक्ति एक ही प्रकार की नहीं होते हैं। एक बच्चे को 2 बार कहने से ही समझ में आ जाता है, एक छात्र को 10 बार कहना पड़ेगा, एक छात्र को 20 बार कहना पड़ेगा, तभी वो समझ सकता है। एक छात्र को थोड़ा सा कहने से ही वो समझ लेता है, एक छात्र को विस्तृत रूप से कहना पड़ेगा। तो ऐसा जब 40-50 छात्र होते हैं, उनमें उनकी बुद्धि शक्ति में भी ही इतने प्रकार का फ़र्क हो सकता है, अंतर हो रहता है। तो इतने सारे करोड़ों लोग जिस दुनिया में हैं, तो सभी लोगों को एक ही प्रकार से हम कहकर बस हम इतना ही कहेंगे, आपको समझना है तो समझो, नहीं तो नहीं, ऐसा अगर हम कह देंगे तो बात को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भाष्यों की भी रचना की और प्रकरण ग्रंथों की भी रचना की थी और अनेक स्तोत्रों की भी रचना की। स्तोत्रों के माध्यम से भी वे एक तरफ भगवान का वर्णन करते हुए और एक तरफ अद्वैत तत्व का भी उपदेश वो करते हैं। अगर हम ठीक से देखेंगे तो हर एक स्तोत्र में भी अद्वैत तत्व का ज्ञान हमें मिलता है। जो भाष्यों में कहा गया है, जो प्रकरण ग्रंथों में कहा गया है, वही बात स्तोत्र में भी कही जाती है। ये स्तोत्रों का महात्म्य है। हम उस स्तोत्रों को सिर्फ देवता की प्रशंसा है बस इतना ही हम देखेंगे तो इस बात को हम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर उसके अंदर जाकर थोड़ा सा विचार करके उस स्तोत्र का अध्ययन हम करते हैं तो उसके अंदर भी शंकराचार्य जी ने अद्वैत तत्व का ही उपदेश किया। इसलिए ये जो ज्ञान जो है ये लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए।
और ऐसा करने से सभी लोगों में फिर एकता ला सकती है। अब ऐसा काम भी हो रहा है, बहुत जगह में हम जाते हैं, हमारे श्रृंगेरी पीठ के द्वारा हम बहुत जगह में ऐसा शंकराचार्य जी ने जो उपदेश किया उसके बारे में हम सभी जगह में कहते हैं और प्रवचन भी कराते हैं। जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, उनके द्वारा प्रवचन भी कराते हैं। तो प्रवचन होने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अब तक ये सारे विचार हमें पता नहीं, लेकिन अब हम सबको इतने सारे विचार पता चला, तो हमें क्या करना है, इसका ज्ञान हमें मिला, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो इसीलिए ज्ञान एकमात्र साधन है, और उसमें भी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दिया इस दुनिया के लिए, उपनिषद इत्यादियों के आधार पर, उपनिषद भगवद गीता इत्यादियों के आधार पर जिन्होंने जो ज्ञान हमें दिया शंकराचार्य जी ने, वो ज्ञान जो है उसके द्वारा ही सभी लोगों में एकता ला सकती है। इसलिए ये ज्ञान सभी लोगों को चाहिए। इसी विचार को लेकर शंकराचार्य जी ने काम किया। स्वामी जी, अभी गत दिवस आपका एक प्रवचन था जिसके अंदर आपने ये बोला था कि जो भारतीय लोग विदेश भी जाते हैं वो पढ़ करके भारत में आए और भारत भूमि के उद्धार के लिए कार्य करें। तो हम देखते हैं कि इस देश के अंदर अनेकों लोग हैं जो भारत को माँ नहीं मानते, वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं और ना भारत का जयकार करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में वैशिष्ट्य है कि हम लोग भूमि को माँ की दृष्टि से देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे देवी का स्वरूप मानते हैं। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने और जो उससे पहले आक्रांता आए उन लोगों का आपने जैसा बताया यही ध्येय था कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो विचार है, उसका परिवर्तन कर दिया जाए, जिससे हम विदेश की दृष्टि से ही सोचें। और उसमें वो लोग कई हद तक सफल भी हुए। लेकिन हमारे धर्म का ऐसा कौन सा ऐसा आयाम है जिसके कारण से हमारे जितने धार्मिक लोग हैं जो हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं या सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, वे लोग राष्ट्रभक्त भी होते हैं? क्या हमारे शास्त्रों में या वेदों में ऐसे अनेकों सूक्त या मंत्र हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पे राष्ट्र की स्तुति करी गई है या जहाँ पे राष्ट्र धर्म को निभाने का वर्णन आया है? हाँ है। जैसे कि अभी हमने कहा कि देवी भागवत इत्यादि कई पुराणों में ये जो भारत देश है इसकी महिमा कही गई है, और बहुत सारे श्लोक भी है, बहुत सारे वचन भी है जिनमें इस देश की महिमा भी कही गई है। और स्वयं भर्तृहरि, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके ग्रंथ भी है, और उसमें वो भी स्वयं कहते हैं, प्राप्ये माम कर्म भूमिम न भजति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः, ऐसा कहते हैं। ये जो कर्म भूमि है और ज्ञान भूमि भी है, ऐसे जगह में जन्म लेकर जो साधना के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ सदैव भोग को अनुभव करने में ही अपने समय को व्यर्थ कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मंद भाग्य कहना चाहिए, ऐसा वहाँ भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे ग्रंथों में और हमारे वेदों में भी कुछ मंत्र हैं जहाँ राष्ट्र, हमारे भारत देश जो है, इसका वैशिष्ट्य और यहाँ अच्छी स्थिति, सदैव अच्छी स्थिति रहे, धर्म की अच्छी स्थिति रहे, उसके लिए प्रार्थना भी की जाती है। ऐसे भी कुछ मंत्र है, ऐसे भी कुछ वचन बहुत सारे हमें शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। तो इनके द्वारा इस कर्म भूमि की महिमा को सभी लोग जानना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ मंत्र है, बहुत कुछ विचार भी है, पुराणों में भी बहुत सारे श्लोक हैं। तो इनके द्वारा ये जो भूमि है, ये जो कर्म भूमि है और ज्ञान की भी भूमि है, यहाँ रहकर इसकी महिमा को जानकर अच्छी तरह इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में आप भी सुने होंगे कि कुछ धर्म जब कहे गए हैं, उनमें से एक धर्म का भी आप सुने होंगे कि विदेश में जाना निषिद्ध है, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। तो विदेश में जाना क्यों निषिद्ध किया गया है? जब तुम ऐसी महिमान्वित भूमि में जन्म लिया तुमने, तो विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है? तो यही रहकर अपनी साधना करो, क्योंकि साधना जो है वो बहुत लंबी है, लंबा समय तक हमें करते रहना चाहिए। अगर हम आज शुरू करेंगे तब साधना कब समाप्त होती है इसे हम नहीं कहते। उसका ज्ञान स्वयं भगवान को ही है। भगवान ही स्वयं कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपनी साधना करते रहो, कब तुम्हें फल मिलना है उसके बारे में मैं देखूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तब इसीलिए
फल हमें कब मिलेगा वो उसका ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही रहकर हमें साधना करना चाहिए। साधना के द्वारा हम उस मार्ग में, श्रेय के मार्ग में आगे जाना चाहिए। इसीलिए कुछ समय तक भी इसका वियोग ना हो, इसीलिए भारत मत जाओ, भारत से बाहर मत जाओ, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो इस देश का जो संबंध है वो कुछ समय तक मिट जाएगा। तब उसमें, क्योंकि साधना तो बहुत कुछ करने के लिए है तुम्हारे, हर एक पल भी अगर हम साधना करेंगे तब भी हम नहीं कह सकते कि साधना समाप्त होगी या नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही रहकर तुम्हें साधना के बारे में सोचना चाहिए। और बाकी जो देश है वहाँ धर्म प्रधान नहीं होता, वहाँ अर्थ और काम ये प्रधान होते हैं। भारत देश ही एकमात्र देश है जहाँ धर्म ही प्रधान है। धर्म के द्वारा तो सब कुछ मिलते ही हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। धर्म से अर्थ काम मोक्ष सब कुछ धर्म से मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा जो धर्म है वो धर्म यहाँ का प्रधान माना जाता है। ये ऐसा ही शास्त्रों में भी कहा गया है। और देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि देवता लोग जो है वो भी यहाँ जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य यहाँ जन्म लेते हैं, उनको देखकर उनके मन में भी ईर्ष्या होती है। क्योंकि देवता, ऐसा कहा गया है, मतलब इसकी महिमा के बारे में ऐसा कहा गया है, वो देवता लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस भारत देश में जन्म ले रहे हैं, ये कितना भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ जन्म लेकर बहुत कुछ साधना कर सकता है। ये साधना करने का एक बहुत बड़ा मौका उसको मिला है, तो ये कितना भाग्यवान है। ऐसा बहुत कुछ कर्मों का अनुष्ठान, यज्ञ याग इत्यादियों का अनुष्ठान ये कर सकता है। ऐसे सोचकर देवता लोग भी खुश होते हैं। ऐसा इत्यादि श्लोकों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। तो इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यही रहो, यही रहकर जितना संभव है उतना साधना करते रहो। इस उद्देश्य से ही विदेश में जाना मना कर दिया गया है। इसीलिए जब हम, जैसे कि कहीं भी इस दुनिया में भी ऐसा ही, जिस जगह में हम जाते हैं बहुत सुखी रहते हैं, जिस जगह में, वहाँ से छोड़कर आने का मन नहीं होता है हमारा, वही रहना चाहते हैं हम। बहुत घंटों तक वहाँ रहने के बाद कुछ कार्यक्रम होता है, कभी क्या होता है, बहुत घंटे तक हम कुछ जगह में रहते हैं, बहुत सुखी है इस जगह में, और उसके बाद हमें पता अभी 5 बजे को यहाँ से निकलना है, तब थोड़ा सा मन में दुख होता है, यार ये तो समाप्त हो रहा है, 5 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। अगर कोई उस समय में आके, अभी 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, उस समय में कोई आके आपसे कहा कि नहीं अभी 10 मिनट में काम नहीं होने और 1 घंटे के बाद ही आपको यहाँ से निकलना है, ऐसा कहेगा तो अब आपको बहुत खुश होगा। तो अच्छा हो गया, अभी लंबा समय तक यहाँ मैं रहा और 1 घंटा भी मुझे ज़्यादा मिल गया, तो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो भी यही चाहता था। तो इसीलिए ये ऐसा एक स्थान है भारत देश जहाँ साधना इत्यादियों से इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, ऐसा जगह है। इसीलिए ऐसे जगह को तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, ऐसा मत जाओ, ऐसा कहने के लिए बाहर जाना मना कर दिया गया है। इसीलिए ये भारत की जो महिमा है ये बहुत विस्तृत है। शास्त्रों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब भी भारत की महिमा अपरंपार है, और लौकिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो कितना सुंदर है। एक जगह में हिमालय है और एक जगह में इतना गहरा समंदर है, इतनी ऊंचा हिमालय है और एक तरफ इतना गहरा समंदर है। और इसका जो निर्माण है, एक एक जगह में भी हम जाएंगे भारत देश में, एक एक प्रकार का वातावरण हमें दिखाई देता है। जैसा उत्तर भारत में एक प्रकार की सुंदरता है, दक्षिण में हम वहाँ जाएंगे वहाँ समंदर सब कुछ है, वहाँ एक प्रकार की सुंदरता है। ऐसे देश कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज के लोग कुछ बाहर जाते हैं और टूर के लिए बाहर जाते हैं, बहुत जगह में जाते हैं, ऐसा जाते रहते हैं, परंतु सबसे पहला यहाँ जो कुछ भी है, जो सुंदर स्थल है, यहाँ जाओ। यहाँ ये एक विशेष है कि भारत के जो स्थल है वो बहुत सुंदर भी है और बहुत पवित्र भी है। अगर आप बाहर जाएंगे सिर्फ सुंदरता ही आपको मिलती, सौंदर्य ही मिलता है, आपको पवित्रता नहीं मिलती है। यहाँ सौंदर्य भी मिलता है और पवित्रता भी मिलती है। इसीलिए ये सभी प्रकारों से ये सबसे श्रेष्ठ देश है, इसीलिए हमने ऐसा कहा था। और वर्तमान स्थिति में हमारे देश के जो युवा हैं उनकी आवश्यकता इस देश के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है इस देश के लिए। तो इसीलिए हमने ऐसा कहा कि मतलब
कुछ पढ़ाई है जो बाहर जाने से अच्छी पढ़ाई मिलती है, वो सब तो हो सकता है, वो है, क्योंकि बाहर जो है, भारत का जो बाहर जो है उसको हम पूरा मना नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे विचार भी है, जहाँ भी अच्छे विचार होते हैं उसको हम स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। परंतु हम ये कहना चाहते थे कि बाहर जाओ और पढ़ाई करो और वहाँ से यहाँ आकर यहाँ काम करो। लौकिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और बाहर जाने से आध्यात्मिकता कम भी हो जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु लौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब पढ़ाई, नौकरी इत्यादियों के लिए बाहर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर फिर वापस यही आकर यहाँ आपको काम करना चाहिए, ऐसा इसीलिए हमने कहा था। जी स्वामी जी, अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा कि आपने जो महिमा भारत की बताई और जो शास्त्रों में है, इसी की दृष्टि से स्वामी विद्यारण्य जी के मार्गदर्शन में धर्म राज्य की स्थापना इतिहास में हुई और इतना वैभवशाली साम्राज्य बना कि पुर्तगाली और विदेशी भी जब आते थे तो लिखते थे कि इतना वैभवशाली विजयनगर साम्राज्य हमने नहीं देखा, और आप उसी परंपरा के आचार्य हैं। तो मेरा अंतिम प्रश्न यही होगा कि एक राष्ट्र का निर्माण युवा पीढ़ी करती है, और उस युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है कि वो उनका पालन कर, जिस संदेश का वो पालन करके इस राष्ट्र में समृद्धि ला सके, इस राष्ट्र में सुरक्षा ला सके, इस राष्ट्र में धर्म राज्य पुनः ला सके? और क्या पिछले 10 वर्षों में या पिछले कुछ वर्षों में आपको ऐसा अनुभव होता है कि भारत की युवा के अंदर धर्म के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूकता आई है? अभी जो युवा है, इन लोगों का 3 मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। एक है जो मतलब 3 प्रकार के काम करना चाहिए। एक है जिस परिवार में वो पैदा होते हैं उस परिवार का कुछ संप्रदाय, आचरण ऐसा होते हैं, उनका पालन, परिवार के लिए कुछ कर्तव्य हमें होते हैं, वो उन्हें करना सबसे पहला काम है। और दूसरी बात यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसके लिए काम करना, यह दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि हमारे आत्मोद्धार के लिए, व्यक्तिगत आत्मोद्धार के लिए जो जन्म हमें मिला है, जन्म तो एक एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, जो जन्म हमें मिला है इसको सार्थक बनाने के लिए काम करना। एक कुछ काम परिवार के लिए, कुछ काम समाज के लिए, कुछ काम खुद के लिए। जो जन्म हमें मिला है इसके लिए कुछ काम, ये 3 प्रकार के काम हैं। और इन तीनों में से भी एक एक फिर 2 प्रकार का होता है। परिवार का जो के लिए जो कर्तव्य होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार मतलब एक है लौकिक कर्तव्यता और दूसरा है आध्यात्मिक कर्तव्यता। मतलब परिवार में 2 प्रकार के, परिवार के लिए जो काम करते हैं वो 2 प्रकार के होना चाहिए। एक है परिवार की देखभाल, घर में हम जिस घर में रहते हैं, माता और पिता, जो दादाजी होते हैं, दादी माँ होती है, या तो भाई बहन, जो परिवार के जो भी होते हैं हमारे साथ, जिस वंश में, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार के बारे में सोचना और उस परिवार के लिए उनकी देखभाल करना, ये सब करना, उनके साथ अच्छी तरह रहना, उनके साथ अच्छी तरह बात करना। आजकल के कुछ युवा क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और परिवार के साथ बात ही नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और आजकल के बहुत लोगों को हम देखते हैं जो माता और पिता से ही बात नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं उसे भी नहीं सुनते हैं, लेकिन अब सदैव अपने दोस्त लोग क्या जो कहते हैं उसे सुनते रहते हैं। ऐसा भी कुछ लोग रहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसा, परंतु ऐसा करना गलत। जो दोस्त होते हैं वो तो होना ही, दोस्त होना ही चाहिए जीवन में। किसी ना, परिवार तो अलग है और दोस्त भी अलग है, दोस्त भी परिवार जैसे ही होते हैं, वो तो अलग है। परंतु परिवार जो है उसके जो लोग होते हैं उनके साथ रहना, उनके साथ प्रेम से रहना और उनके लिए जो कुछ भी करना है उसे करते रहना, ऐसा परिवार में एक अच्छा स्थान लेना, ये एक लौकिक दृष्टि से ये एक। और परिवार के लिए जो कर्तव्य है उनमें से दूसरा ये होता है कि जैसा अभी हमने कहा कि परिवार में कुछ परंपराएं होती है, कुछ धार्मिक आचरण होते हैं जो पूरा परिवार मिलकर करते हैं। कुछ घर में ऐसा होते हैं,
कुछ त्यौहार होते हैं या तो कुछ आराधना, कुछ परंपरा, ऐसी कुछ परंपरा होती है कि जो बहुत पीढ़ियों से उसका आचरण किया जा रहा है। ऐसा कुछ काम, घर की पूजा हो या कुछ आचरण हो, एक एक प्रकार का होता है, जिसे इसके पिताजी ने भी किया और दादाजी ने भी किया और उनके पिताजी ने किया, ऐसे वंश परंपरा से आ रहा है। ऐसे जो कर्तव्य होते हैं ये धार्मिक होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, ये जो धार्मिक आचरण होते हैं इसे पूर्वजों ने क्यों करते आया? क्योंकि परिवार की भलाई के लिए करते, परिवार का श्रेय के लिए उन्होंने करते आया। इसीलिए उन आचरणों को, संप्रदायों को अच्छी तरह पालन करना ये दूसरा कर्तव्य होता है उसमें से। और समाज के लिए जो काम है उसमें भी फिर दो प्रकार के हैं। एक है समाज के उपकार के लिए, समाज में जो, हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में जो लोग कष्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों की उपकार के लिए, ऐसे लोगों का उपकार के लिए हमें कुछ काम करना, हमसे जो कुछ भी होगा ऐसा हमें करना। मतलब ये बात सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है। पैसे तो एक सामर्थ्य है, पैसे भी सामर्थ्य है और बुद्धि भी एक सामर्थ्य है और शासन करना भी एक सामर्थ्य है। शरीर में जो बल होता है वो भी एक सामर्थ्य है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हैं, परंतु सिर्फ पैसों से कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ पैसे लाकर यहाँ रख दूँ, सब काम हो जाए, ऐसा कहूँगा तो काम नहीं होगा। इसका विनियोग कैसा हो और इसके विनियोग के लिए जो काम हमें करना है उसकी व्यवस्था कैसा हो, व्यवस्था भी हो गया, पैसे भी मिल गए और हमने सोचकर भी रखा कि क्या क्या करना है, लेकिन वहाँ रहकर मेहनत से काम करने वाले कौन? ऐसे भी लोग चाहिए। तो किसी भी काम होना है उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, शरीर का जो बल है इसकी आवश्यकता है, बुद्धि बल भी आवश्यक है और शासन, सभी लोगों को शासन करके ऐसा काम कराने का भी सामर्थ्य चाहिए। ऐसे सभी प्रकार के सामर्थ्य जब मिल जाते हैं तब एक काम अच्छी तरह संपन्न हो सकता है। इसीलिए जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की भलाई के लिए हमसे किस प्रकार की सेवा हो सकती है, इसे सबसे सोचना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा का दान करके काम करो, अगर शारीरिक शक्ति है तो उसका उपयोग करके वहाँ जाकर कुछ जो कर सकते उसे करो, अगर बुद्धि बल है आपके पास तो जाके सुझाव दो, ऐसा करना है, ऐसा सोचकर एक अच्छा समाज का निर्माण करो। अगर आपके पास शासन करने का बल है तो एक अच्छा स्थान में बैठकर सभी लोगों को इकट्ठा करो और सभी लोगों को क्या करना चाहिए उसका मार्गदर्शन करो। ऐसा बहुत प्रकार के सामर्थ्य, एक एक व्यक्ति को भगवान एक एक प्रकार का सामर्थ्य देते हैं। तो ऐसे काम समाज में जाके एक अच्छा समाज का निर्माण करने के बारे में सोचना ये बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर समाज में ही और एक काम, समाज के लिए जो काम करना है उसमें ही दूसरा विभाग यह है कि फिर धार्मिकता। समाज में भी धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि एक देश कभी भी धर्म के बिना श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता है। धर्म, हम हमेशा यही कहते रहे कि धर्म और देश ये जो दोनों आंखें हैं हमारे लिए, ऐसा हमें रहना चाहिए। दो आंखें दी गई हैं हमारे लिए भगवान से, भगवान ने हमें दो आंखें दी, दोनों से भी जब हम देखते हैं एक वस्तु को तब भी वो अच्छी तरह हमें दिखाई देती है। अगर एक आंख बंद करके एक किसी वस्तु को देखते हैं वो ठीक से नहीं दिखता है, थोड़ा ही दिखता है, ठीक से नहीं दिखता है। दोनों आंखों से भी देखा जाने वाला पदार्थ एक ही होता है। आंखें तो दो है परंतु दो आंखों से दो वस्तुओं को हम एक ही समय में नहीं देख सकते हैं। दोनों से भी हम एक ही वस्तु को देखते हैं। अगर एक वस्तु को देखना है तो दो आंखें की क्या आवश्यकता है? एक ही आंख पर्याप्त है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही आंख से हम देखेंगे तो वो दिखता है परंतु ठीक से नहीं दिखता है। दोनों से भी जब हम देखते हैं वो ठीक से दिखता है। इसीलिए दो आंखें हैं हमारे लिए, तो दोनों से भी हम देखते हैं तो अच्छी तरह उसको समझ सकते हैं। ऐसा ही देश और धर्म दोनों को जोड़कर जब हम आगे जाते हैं तभी देश में भी शांति, सुख सब कुछ रह सकता है। देश के लोग भी शांति और सुख के साथ रह सकते हैं। तो इसीलिए देश और धर्म दोनों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसीलिए समाज के लिए जो धार्मिक मार्गदर्शन होता है, समाज की भलाई के लिए जो धार्मिक आचरण होते हैं, अभी इससे पहला जो कहा गया वो परिवार का धार्मिक आचरण अलग होते हैं। समाज के लिए जो धार्मिक आचरण, जो धार्मिक जागरण ये सब होते हैं, ये बात अलग होता है। इसीलिए समाज के लोगों के अंदर धार्मिकता को जागृत करने के लिए जो कर्तव्य है, जो काम किए जाते हैं,
सामाजिक कर्तव्य जो होते हैं उनमें भी हमें भाग लेना चाहिए। कुछ धर्म का अनुष्ठान कुछ हो रहा है तो वहाँ भी हमें भाग लेना चाहिए समाज की भलाई के लिए। अपने अपने परिवार में जो आचरण होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, वहाँ भी हमें भाग लेना चाहिए। और पूरा देश में या तो समाज में जो धार्मिक आचरण होते हैं उनमें भी हमें भाग लेना चाहिए। इसलिए समाज की भलाई के लिए ये कर्तव्य है। और तीसरा है व्यक्तिगत रूप से आत्मोद्धार के लिए। इसमें भी फिर दो प्रकार के हैं, लौकिक और धार्मिक। लौकिक काम क्या होता है? अच्छी तरह पढ़ाई करो, लौकिक विद्या जो है, स्कूल जाओ, विद्यालय में जाओ, अच्छी तरह पढ़ाई करो, अपनी पूरी दृष्टि को वही रखकर अच्छी तरह पढ़ाई करो। पढ़ाई करके जो लौकिक ज्ञान है उसमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करो और अच्छे स्थान पे पहुंचो, और फिर देश की सेवा ये सब करो, अच्छी तरह करो। इसके लिए अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। जो गलत व्यसन होते हैं उनमें नहीं जाना चाहिए, उनसे मुक्त होना चाहिए, और अच्छे संस्कार को बढ़ाना चाहिए। खुद के अंदर अच्छे संस्कार को प्राप्त करना चाहिए, जो शास्त्रों में दैवी संपदा कहते हैं, ऐसी दैवी संपदा को अपनाना चाहिए। और इसके द्वारा एक अच्छा स्थान, अच्छी तरह विद्याभ्यास करो, सभी लोगों का आदर पात्र बनो और देश के लिए कुछ करो। हम यही कहते रहते हैं कि अभी जो कुछ भी हम साधनों को देखते हैं, जो साधन है, जो कुछ भी पदार्थ हैं, इनके द्वारा दुनिया में बहुत सारे उपयोग लोगों को मिलता रहता है। इनको जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं इस दुनिया में, जो बड़े बड़े टेलीफोन है या विमान हो, टीवी हो, ऐसा बहुत सारे पदार्थों को, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इनको बनाया बहुत साइंटिस्ट लोगों ने। वो साइंटिस्ट लोग कहाँ रहते हैं? जब हम उनका कुछ नाम है, उनका कुछ स्थान है, उसके बारे में हम कहते हैं, देखिए ये एक पदार्थ है, इसको ऐसे एक व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया और उसका देश वो है, ऐसा हम कहते हैं, उनका इतिहास को हम बताते हैं। लेकिन हमें ये अच्छी तरह जानना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जिस देश का है, उस देश की जनसंख्या कितनी है, उसका एक विचार करें। लगभग 5 करोड़ या 10 करोड़ होगा। मतलब 10 करोड़ के लोग जिस देश में रहते हैं, उनमें से एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने जिस वस्तु को बनाई, वो उसका उपयोग पूरा विश्व को मिल रहा है आज। अगर एक 5 करोड़ या 10 करोड़ वाले लोग वाले देश में पैदा हुआ एक साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा एक वस्तु बनाई गई, तो हमारे देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ लोगों से कितने साइंटिस्ट आना चाहिए? 10 करोड़ से एक को अगर लेंगे तो 14 होना चाहिए। 5 करोड़ अगर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा 28 तक होते हैं। इतना लोग आना चाहिए। तो इसका विचार करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा सोचकर कुछ करो। करने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ कर दिया, अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है ये और भी आगे बढ़ रही है, और हमें पता नहीं कि और 10 साल में कितना बढ़ेगा ये टेक्नोलॉजी, और 25 साल में, 100 साल में कितना बढ़ेगा पता नहीं। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसा भी करो, इसके बारे में भी सोचो। ऐसा हम कहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि उनकी जनसंख्या देखो ऐसे, क्योंकि नहीं, हमें ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं उस देश के जो लोग हैं वो बहुत प्रतिभान्वित है, यहाँ तो ऐसी प्रतिभा नहीं है, इसलिए वो 10 करोड़ लोगों से एक व्यक्ति आया, लेकिन ऐसा नहीं आ सकता है, ऐसा हम नहीं कहें। कितने यहाँ के लोगों के में अंदर भी कितनी प्रतिभा है, वो प्रतिभा बाहर आनी चाहिए। बाहर आने के लिए व्यवस्था भी चाहिए, मौका भी चाहिए। इसीलिए इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा हम कहते रहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा सोचना और ऐसा सोचकर एक अच्छा, ये सब अच्छी पढ़ाई से ही होता है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी तरह करो, अच्छा संस्कार बनाओ, इसके द्वारा हम ऐसा से ये सब व्यक्तिगत रूप से हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर ये सब प्राप्त करेंगे तब वो समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब लौकिक दृष्टि से जो व्यक्तिगत रूप से हमें जैसा रहना है वो ये सब है। तो ये खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से जिस धर्म का, जिस काम, जिस कर्तव्य का आचरण हमें करना चाहिए, उसमें से ये एक। और व्यक्तिगत रूप से जो धार्मिक आचरण है वो दूसरा विभाग है। व्यक्तिगत रूप से आत्मोद्धार के लिए कुछ आचरण हमें अवश्य करना चाहिए, जैसे कि अनुष्ठान, इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए। क्योंकि हम इसलिए
दो प्रकार के काम इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे पहला हमने तीन कहा, एक परिवार का, एक समाज का और खुद का। और फिर इन तीनों में भी दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक दृष्टि से, एक लौकिक दृष्टि से। हमने दोनों के बारे में इसीलिए कहा कि लौकिक दृष्टि से हम कितने भी काम करते हैं वो इस शरीर में जब तक रहते हैं तब तक ही सीमित है। धार्मिक दृष्टि से जो हम करते हैं, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो या खुद का हो, धार्मिकता से जो हम करते हैं वही सदैव हमारे साथ रहते हैं। इस जन्म में हो या जैसा आरंभ में हमने तो कहा कि पुनर्जन्म है ही, पुनर्जन्म तो है, तर्क से भी वो सिद्ध होता है, पुनर्जन्म तो है। तो इसलिए इस जन्म में हो या आगे आने वाला जन्म में हो, अगर हमें भलाई होनी है, क्योंकि आने वाला जन्म तो आएगा ही, यही इसी जन्म में हम सदैव नहीं रह सकते हैं। कुछ साल होने के बाद ये शरीर गिर जाएगा, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तब भी हमें आने वाले जन्म में भी अगर हमें सुख मिलना है, तब उसके लिए हमें धार्मिक आचरण, धार्मिक दृष्टि से भी हमें आचरण करना चाहिए। इसीलिए हम दो प्रकार में कह रहे हैं। इसीलिए खुद के लिए, आत्मोद्धार के लिए कुछ साधना की आवश्यकता है। साधना मतलब उसमें भी तीन प्रकार का है कि जप, ध्यान और अध्ययन, इनको करना है। ये बहुत बहुत आवश्यक है। किसी मंत्र या किसी नाम का उपदेश गुरु से लेकर, जो सद्गुरु होते हैं, जो ठीक गुरु होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ और उनसे उपदेश लो। मंत्र का किसी मंत्र का उपदेश लो, किसी नाम का उपदेश लो। वो जानते हैं कि क्या उपदेश करना है, उसका उपदेश लो और उसका जप करो। इससे हमें भगवान की कृपा मिलती है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उसे में आगे बढ़ने के लिए भगवान की कृपा हमें मिलती है। और ध्यान, कुछ समय तक ध्यान करने से हमारा मन जो है वो हमारे अधीन में हो जाता है। और अध्ययन, जो गीता है, भगवत गीता है, या तो हमारे ग्रंथ जो है, और जो शंकराचार्य जी के ग्रंथ है, जो शंकराचार्य जी के जो उपदेश है, इनमें बहुत कुछ विचार है। शंकराचार्य जी के ग्रंथों में भी बहुत कुछ विचार है, बहुत सारे विचार यहाँ कहे गए हैं। तो इनको एक बार देखो, इनका अध्ययन निरंतर करते रहो। ऐसा करने से हमें आध्यात्मिक मार्ग में भी एक प्रगति मिलती है, लौकिक मार्ग में भी हमें प्रगति मिलती है। तो ये धार्मिक साधना जो है, और अच्छे संस्कार प्राप्त करो, दैवी संपदा को प्राप्त करो, इसके द्वारा आगे जाओ। ऐसा करने से हर एक युवा का जीवन भी बहुत बहुत श्रेष्ठ जीवन होता है। हर एक युवा भी अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसे तीन प्रकार के काम है, जो परिवार का काम है, जो समाज का काम है, जो खुद का काम है। ये तीनों की भी बहुत आवश्यकता है। और इसमें भी धार्मिक दृष्टि से कुछ कार्य, लौकिक दृष्टि से कुछ कार्य, दोनों को भी अगर हम अच्छी तरह करेंगे तो ये पूरा देश जो है, जैसे आप लोग बहुत लोग कहते रहते कि इस देश को सबसे श्रेष्ठ देश बनाना है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से, ज्ञान परंपरा की दृष्टि से ये देश सबसे भी श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ ही रहा और श्रेष्ठ भी है, ऐसा ही रहेगा सदैव। परंतु लौकिक दृष्टि से भी इस देश को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये काम जो है, ये सिर्फ हमारे देश की युवाओं के द्वारा हो सकता है। इसीलिए जो बड़े होते हैं उनके मार्गदर्शन को लेकर इस प्रकार का अनुष्ठान सब कुछ करके हमें आगे जाना चाहिए। ऐसा हम सभी युवाओं से कहना चाहते हैं। और एक बात अंत में हम इतना कहेंगे कि सभी युवा जो है वो ठीक गुरु से ठीक ज्ञान प्राप्त करें धर्म के बारे में, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ठीक गुरु व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जो कुछ भी मन में प्रश्न उठते हैं धर्म के बारे में, उनको पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, प्रश्न करना भी हमारा धर्म सिखाता है, प्रश्न करना भी हमारे धर्म का एक भाग है। इसीलिए इसको ही शास्त्रों में पूर्व पक्ष कहते हैं। जो प्रश्न करना जो है या आक्षेप करना जो है, इसको पूर्व पक्ष कहते हैं। परंतु कि कोई भी बात सिर्फ पूर्व पक्ष में ही समाप्त नहीं होती है। पूर्व पक्ष के बाद सिद्धांत होता है, उत्तर पक्ष, उसी को सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि पूर्व सदैव पूर्व ही होता है, पूर्व के पश्चात जो है वही उत्तर है। प्रश्नों का उत्तर कहते हैं। उत्तर मतलब क्या है? वही अंतिम है। इसलिए प्रश्न करना सीखना चाहिए। परंतु जो प्रश्न करता है उसका कर्तव्य सिर्फ प्रश्न करने से ही समाप्त नहीं होता है। तुम प्रश्न करने में जितना उत्सुक हो, उसका जवाब ठीक व्यक्ति से सुनने के लिए भी उतना ही उत्सुकता तुम्हें होनी चाहिए। ठीक व्यक्ति से समझना, ठीक व्यक्ति से जानने का प्रयत्न भी तुम्हें करना चाहिए।
ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। ठीक व्यक्ति के पास जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे कि जो भी इस दुनिया में प्रसिद्ध है क्या वो सब ठीक है, ऐसा आप पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोग ठीक है, ऐसा हम जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमें विचार करना है। विचार करके, जैसे कि कुछ लोग हमारे पास ऐसा पूछते हैं कि ये इस बात को हमें कैसा समझना है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, इसको हमें कैसा समझना है। कुछ लोग हमारे पास ऐसा पूछते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि हम लोगों से ऐसा ही कहते हैं कि देखो, आप अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, और उसके बाद कॉलेज भेज रहे हैं, और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, और ऐसे पढ़ाई के समय में कुछ माँ बाप लोग क्या करते हैं, विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों भेज रहे हैं उतना दूर? यहाँ भी कॉलेज है, यहाँ भी विद्यालय है, तो आप विदेश तक क्यों भेज रहे हैं? और विदेश में जाना भी बहुत ये आसान बात नहीं है। नया जगह है, नया लोग है, नया वातावरण होता है, और पैसों की भी बहुत बड़ी बात है। बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा करके वहाँ तक आप क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? ये बच्चे लोग सबसे पहले से भी आपके साथ थे, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, उनको वहाँ तक भेज रहे हैं। आप क्यों भेज रहे हैं? इतने सारे कष्ट है वहाँ भेजना, जो है ये साधारण बात नहीं, इतने सारे कष्ट है इसमें। इतना कष्ट उठाकर आप बच्चों को वहाँ तक क्यों भेज रहे हैं? क्या आपके घर के बाजू में जो कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय, वहाँ ही भेज सकते हैं? तो वहाँ तक क्यों भेज रहे हैं? वहाँ तक आप इसीलिए भेज रहे हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है, एक क्वालिटी वाली पढ़ाई वहाँ अच्छी तरह मिलती है। एक अच्छी पढ़ाई ये वहाँ पढ़ के आएगा तब उसको अच्छा मौके भी मिले, अच्छी नौकरी मिलेगी, इसे सोच कर ही आप जा रहे हैं, वहाँ तक भेज रहे हैं। मतलब आप अपने बच्चों को जहाँ भेजते हैं पढ़ाई के लिए, भेजने से पहले आप विचार कर रहे हैं कि कहाँ भेजना चाहिए। ये भी विद्यालय है, वो भी विद्यालय है, दोनों का नाम एक ही है, परंतु आप ये सोचकर भेज रहे हैं कि वहाँ। जब आप लौकिक पढ़ाई के विषय में ही इतना सोच रहे हैं, आप भेजने से पहले क्या करते हैं, विचार करते हैं क्या वहाँ ठीक होगा या यहाँ ठीक होगा। और वहाँ जिन्होंने पढ़कर आया उसके पास जाके आप पूछते हैं कि वहाँ कैसा है, वहाँ कैसा माहौल है, वहाँ भेज सकते हैं या नहीं, वहाँ कौन कौन पढ़ाते हैं, इससे पहले वहाँ जो भी पढ़ के आया उसकी स्थिति अभी कैसी है, ये सब विचार करके ही आप भेज रहे हैं। तो इसका वहाँ एक लौकिक पढ़ाई के विषय में ही जब आप इतना विचार करते हैं तो ये अलौकिक विचार है धर्म। इस धर्म का ज्ञान पाने के लिए आप जिस गुरु के पास जाना चाहते हैं उस गुरु के बारे में आप क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? सिर्फ आंख बंद करके कोई भी दिखेगा उसके पास क्यों जा रहे हैं? मतलब जब ये बहुत पढ़ के आएगा, किसी भी व्यक्ति विदेश में जाके बहुत कुछ पढ़कर आएगा तो भी उसकी विद्या का फल कब तक उसको मिलेगा? कोई डॉक्टर बन के आया, कोई भी इंजीनियर बन के आया, वो अपनी पढ़ाई के अनुसार जो करता है उसका फल कब तक मिलने वाला है? जब तक इस शरीर में रहेगा तब तक ही मिलने वाला है। इस जन्म में डॉक्टर होकर आने वाले जन्म में वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, सर्जरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर की पढ़ाई जो है ये इस जन्म के लिए पर्याप्त है। आने वाले जन्म में क्या जन्म मिलेगा, तब क्या पढ़ना है, वो तो उस जन्म की बात है। परंतु ये जो धर्म की बात है वो ऐसा नहीं है। इस जन्म में गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त करके हम जो भी आचरण करते हैं इसका फल सिर्फ यही समाप्त नहीं होने वाला है, इसका फल आने वाले जन्म में भी मिलने वाला है। तो जब आप एक जन्म के लिए सीमित होने वाला जो फल है, इसे देने वाली विद्या के बारे में ही आप इतना सोच रहे हैं, तो कई जन्मों तक जिसका फल प्राप्त होने वाला है, ऐसी धार्मिक विद्या के बारे में सोचने में आपको कितना सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी विद्या को हमें उपदेश करने वाला गुरु के पास जब आप जाते हैं तब आपको कितना विचार करना है। विचार करो कौन ठीक है, किसके पास हमें जाना है, कौन संप्रदाय को अच्छी तरह जानते हैं, किन के पास शास्त्रों का ज्ञान है, इनका ठीक विचार करो। विचार करके उनके पास जाओ। अगर तुम्हें विचार करने से भी समझ में नहीं आया तो बड़े लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास पूछ कर जाओ। ऐसा हमें जाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि बार बार हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ठीक व्यक्ति के पास जाओ, जिनके पास शास्त्रों का ठीक ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ और प्रश्न करो। जब मैं तेरा मन में जो कुछ भी है प्रश्न करो, और तेरा प्रश्न जो होते हैं उनका जवाब कैसा देना है, कब देना है, वो उस बात को वो जानते हैं और वो जवाब दे दे। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान ही कह रहे हैं कि प्रश्न करो, प्रश्न पूछो, मन में जो संदेह है उसे प्रकट करो, गुरु से
जवाब लो, ऐसा भगवान ने भी कहा। इसीलिए ऐसा हमें विचार करना चाहिए, विचार करके ठीक व्यक्ति से हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धर्म के अधूरा ज्ञान से ये धर्म ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म ऐसा है, तुम जैसा देखते हो ऐसा ये धर्म दिखता है तुम्हें। अगर तुम बुरी नज़र से देखोगे तब यहाँ ये गलत है, वो गलत है, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक नज़र से जब हम देखते हैं इस धर्म की महिमा, तभी हमें पता चलती है ये धर्म ऐसा है। हम बुरी नज़र से देखेंगे तो बहुत कुछ दोष हमें दिखाई देते हैं जो नहीं है। ठीक नज़र से जब हम देखते हैं तब वो श्रेष्ठ दिखाई देता है, इसकी श्रेष्ठता तभी हमें नज़र में आती है। तो इसीलिए सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो जो ज्ञान है इसे प्राप्त करो, गुरु के द्वारा अच्छे गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। ऐसा हम सभी युवा लोगों से कहना चाहते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए, ठीक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी शंकराचार्य जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी के, वो वहाँ केरल से प्रस्थान करके मध्य प्रदेश नर्मदा तट तक आए हैं। क्यों? वही गुरु है। गोविंद भगवत पादाचार्य जी वहाँ है, तो वहाँ तक वो आए हैं। वहाँ तक आकर विशेष रूप से उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे संन्यास ग्रहण किया, क्रम संन्यास का ग्रहण उनसे किया, तो उसके बाद उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो इसीलिए ऐसा सभी लोगों के बारे लौकिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि दोनों को भी रखना चाहिए, दोनों के लिए भी हमें काम करना चाहिए। और जो गलत व्यसन होते हैं उनमें नहीं जाना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। ठीक ज्ञान, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में ऐसा है कि कदम कदम में, हर एक कदम में भी हमारे देश की जो युवा हैं उनको ठीक रास्ते से गलत रास्ते में खींचने वाले लोग हैं। ऐसा माहौल भी है कि कदम कदम में भी इनको ठीक मार्ग में जाना चाहते हैं, उनको भी ठीक मार्ग से गलत रास्ते में लेके जाते हैं। और ये सोशल मीडिया जो है आजकल के, इससे जितना उपयोग होता है उतना नुकसान भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहे हैं। क्योंकि इसमें तो पहला एक समय था कि जो ठीक व्यक्ति होता है वो जो कहेगा वही लोगों तक पहुंचता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जो भी कुछ भी बोलेगा वो बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा इसके माध्यम से। मतलब इसके बहुत उपयोग भी हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो ऐसा गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। जो भी कुछ भी कहेगा उसे सुनकर आत्म की वंचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहिए। क्योंकि आज के लोग ऐसा बहुत कुछ कहते रहते हैं। क्योंकि एक बात, मतलब हम तो उसे नहीं देखते हैं, लेकिन लोग कहते रहते हैं। एक ज़माने में ऐसा स्थिति थी कि एक व्यक्ति जब जाते रहता है, उसके पीछे कितने लोग आ रहे हैं उसे देखकर उसका सामर्थ्य का निर्णय किया जाता था एक ज़माने में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जब बात करता है तब कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग और कुछ बोलते हैं ना, लाइक कितने लोग लाइक करते हैं, इसे देखकर उसका सामर्थ्य का अंदाज़ा किया जा रहा है आज के ज़माने में। तो इसीलिए पहला तो ऐसा था, अभी लोग बाहर आते ही नहीं, जहाँ बैठते हैं वहीं से बात करते हैं, लोगों तक पहुँच जाते हैं, उनका विचार भी लोगों तक पहुँच जाते। पहले तो ऐसा नहीं था, बाहर आना पड़ता था, हर एक जगह में जाना पड़ता था, गांव-गांव में जाकर लोगों के लिए कुछ कहना पड़ता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। तो वो जब बात करेगा तब सामने कितने लोग हैं उसे देखकर कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके पीछे कितने लोग हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब ये बात करते रहते तब हम सुनते रहते हैं, हमें सुनने में आता है कि ऐसा बात करते रहते हैं, तब हमें सुनने में आया ये विचार। तो इसीलिए ऐसा जो लोग भ्रमित होते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। हर एक प्रश्न का भी ठीक उत्तर को जानना चाहिए, ऐसा हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं। ये प्रश्न स्वामी जी मैं पूछना चाहता था और आपने स्वयं ही इसका उत्तर दिया। क्योंकि आजकल तो हर गली में कोई ना कोई गुरु हैं, कोई ना कोई उपदेश करने वाले हैं, और बहुधा आज के समय में वो गलत उपदेश कर देते हैं। स्वामी जी, जो अयोध्या का पुनर्स्थापना हुई, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के समय में इन सब कार्यों से युवा में जागरण हो रहा है और ये अच्छे कार्य हैं? ये अच्छे कार्य हैं, ये अच्छे कार्य हैं, क्योंकि ये लंबा समय की प्रतीक्षा थी जी। बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा थी, तो ये सब हो रहे हैं। और आपने और एक जो कहा कि अभी कुछ साल पहले से जो युवा लोग हैं उनमें एक अच्छी देशभक्ति ये सब बढ़ रही है। बहुत युवा लोग आ रहे हैं इन विचारों को लेकर, इनको अच्छी तरह समझकर आ रहे हैं, और उनमें भी ये जानकारी आ रही है कि क्या ठीक है, हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी
भावना बढ़ रही है, इसे हम देख रहे हैं, यह अनुभव में भी है। इसीलिए हम सभी लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि अभी अच्छी स्थिति आ रही है, इसीलिए हमें अच्छा मार्ग में ही जाना चाहिए, इसको अच्छी तरह समझकर अच्छा मार्ग में जाना चाहिए। जो लोग इसी मार्ग का, मतलब जैसा अभी कहा, जिस मार्ग से ये जागरण बढ़ रहा है, जिस मार्ग से ये जागृति युवा लोगों में भी पैदा हो रही है, इसी मार्ग से ही नुकसान भी हो सकता है, होने की संभावना भी है। इसीलिए सावधान रहें, ऐसा हम कह रहे हैं। सावधान होकर जो लोग हमें भ्रमिष्ट करते हैं, भ्रांत करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसा हम इस संदर्भ में इसीलिए हम कह रहे हैं। जो बढ़ रहा है, जो बहुत कुछ काम हो रहे हैं, देश में बहुत कुछ हो रहे हैं, तो ऐसा है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को यहाँ रहकर, जैसा हमने पहले कहा, यहाँ रहकर इस देश के लिए कुछ करने की व्यवस्था यहाँ हो, ऐसा हम इस संदर्भ में चाहते हैं। क्योंकि युवा लोगों को ऐसा करना है, हर एक प्रकार से भी इस देश को श्रेष्ठ बनाना है। आध्यात्मिकता, धार्मिकता से ये देश श्रेष्ठ तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु हर एक प्रकार से भी इस देश को श्रेष्ठ बनाना है, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम भी युवा हैं, आप भी युवा है, युवा लोग बहुत लोग हैं, तो हम इस दृष्टि से सभी प्रकारों से हम इस देश को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बनाना है। वो हो सकता है, वो अवश्य, ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अमूल्य समय निकाल करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और मेरी ऐसी आशा है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि जितने लोग भी आपके इन उपदेशों को सुनेंगे उनको लाभ होगा और धर्म के मार्ग पर वह अग्रसर होंगे, वह इस राष्ट्र का और धर्म का उत्थान होगा। आपका बहुत बहुत आभार।